जब आप देखें कि उसमें फूल लग गया, पतली पतली कौस उसने दे दी, कुछ फूल हो, कुछ फली बन गई हो सरसों, एक बार फिर फेंकिए और दूसरी सिंचाई कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका उत्पादन अगर 10 कुंटल निकलता है तो सीधे 15-16 कुंटल चला जाएगा। इस बात की मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ, बशर्ते सावधानी से करिए। बेहतरीन सरसों होगा। आप जब दाना देखेंगे तो पाइनियर पीछे छूट जाएगी। हर दाना आपको ऐसे लगेगा कि ये बिना छिनाई के सीधे बवाई लाख होगा, एकदम मस्त होगा, पुष्ट होगा। और जब आप दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी आपसे हरे मटर की, और इस समय ये सीजन चल रहा है बुवाई का, तो सब्जी के अलावा भी हम लोग अन्य खेती करते हैं। चना है, गेहूं है, मटर है, दलहन है, तिलहन है। तो इसमें ये इस समय सरसों का सीज़न जो अगेती बुवाई होती है, वो सरसों में जैसे जो महीन वाली सरसों होती है, मेरे यहाँ उसको तोइया लाही बोलते हैं। काली वाली सरसों है उसको लाही बोलते हैं, और पीली वाली सरसों को सरसों बोलते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं जो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। ये इस समय बुवाई की जा सकती है। इसका टाइम जो चल रहा है अक्टूबर है, कल से 1 तारीख लग जाने वाली, 1 अक्टूबर लगने वाला है। तो अक्टूबर का पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता और तीसरे हफ्ते तक इसकी बुवाई बड़े अच्छे से हो जाती है। पर किसी को अगेती बुवाई करनी है, बाद में वहाँ दूसरी फसल लेनी है, तो ऐसे में अगर आप महीन वाली तोइया लाही की खेती करना चाहते हो, या लाही की जल्दी कम समय में आने वाली जो 1-2 फसलें होती हैं जैसे क्रांति वगैरह, तो अगर उनकी बुवाई करना चाहते हो और आपको अच्छा ज़बरदस्त उत्पादन लेना है, तो उस संबंध में ये वीडियो है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर वेजिटेबल से संबंधित कोई जानकारी चाहिए आपको, आप चैनल पर नए हैं तो आप विजिट करके देख लीजिए चैनल पे। लगभग हर तरह की सब्जी, फसल, कीटनाशक की डिटेल से जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। बिना वीडियो देखे लोग ऐसे कमेंट करते रहते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, पर जाके देख लीजिए। बहुत सारी चीज़ें जो पड़ी हैं प्रैक्टिकली हैं, अगर आप खेती करेंगे तो उससे आपको ढेर सारा लाभ भी होगा। सरसों की खेती में आप अच्छा उत्पादन कैसे लें, इसके लिए 1-2 बातें थोड़ा दिमाग में जानना समझना ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग खेती करते हैं, किसान का स्वभाव है कि वो खेती करता है, और मैंने देखा कि 100 में से 99 लोग खेती बस केवल देखा देखी करते हैं। जैसा उसने किया, उसने बताया, वैसा देख लिया, जैसा हमने बगल वाले का देखा वैसे ही हम करने लगे। खेती एक प्रकृति से जुड़ा हुआ मामला है, और जब बात प्रकृति होती है तो प्रकृति में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती है। ये एक अनिश्चित सिस्टम है। जैसे एक खेत में 2 तरह की मिट्टी होती है, आज जलवायु कुछ है, कल और है, मेरे यहाँ कुछ और जलवायु होगी, आपके यहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाएगा। आपके यहाँ पानी बरस रहा है, मेरे यहाँ धूप कड़ी हुई है, इसलिए इसमें एक जैसा नहीं होता है। थोड़ा सा 18-20-19-20 करके खेती में बहुत होता है, और इसकी जानकारी होना हर किसान को आवश्यक होता है। प्लस ज़रूरी होता है आप अपनी मिट्टी, अपने खेत में कुछ चीज़ों को ध्यान देकर देखिए। जैसे सब पानी लगाते हैं वैसे ही सब पानी लगाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि पौधे को नमी चाहिए होती है, गीली मिट्टी नहीं। ऐसी नमी आप पौधे को कैसे उपलब्ध कराएं, इस संबंध में आपको हमेशा सोचते रहना चाहिए। अधिक गीलापन, ज़्यादा देर तक पानी रुकना उत्पादन को घटा देता है। तो ऐसे में आप सरसों की खेती का अच्छे से उत्पादन कैसे लें, तो बुवाई के लिए अच्छी जुताई ज़रूर करें। खेत की 2-3 जुताई होना बहुत ज़रूरी होता है। बुवाई कम करें, ज़्यादा गहरी ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच या बस 1.5 इंच काफ़ी होता है। अगर पड़ुआ मिट्टी है, थोड़ा नमी कम है, तो आप 1.5 से 1.25-2 इंच कर सकते हैं। वो 1.5 इंच काफ़ी होता है। 1.5 इंच का मतलब होता है 2.5-3 आंगुल, ऐसे बस अधिकतम। इससे नीचे ही ऊपर चल जाएगा 3 आंगुल से। साथ में बीज को उपचारित कर लीजिएगा। एक चीज़ और बताऊं कि इस समय ये मार्केट में बहुत ज़्यादा, अब इस समय लाही का सीज़न चल रहा है तो सरसों का, तो किसानों को मैंने देखा कि दुकान से बीज खरीदने की होड़ लगी होती है, और दुकानदारों की काफ़ी बल्ले बल्ले होती है। पिछली साल ऐसे पाइनियर की लाही जो है कि
मेरे यहाँ 1200, 1400, 1500 रुपये किलो तक के रेट में बिक गई। कुछ लोगों ने 1800 रुपये किलो तक खरीद ली। यार जी जो सीड होता है, जो कंपनियां सीड बनाती हैं, ये अलग से नहीं बनाती हैं, वैरायटी में फ़र्क होता है। आपको अगर वैरायटी लेनी है तो आपको अनुसंधान केंद्रों से खरीद लेनी चाहिए। वही वैरायटियाँ जो अनुसंधान केंद्र में बनती हैं, वही वैरायटियाँ कंपनी खरीद लेती हैं, छनाई बनाई करके उसका मोटा दाना निकाल के उसमें बीज को उपचारित करके और पैकिंग करके बेचती हैं। वही 100 रुपये, 125 रुपये किलो का सीड 1000, 1200, 1500 रुपये किलो में किसान लेता है। उत्पादन सीड से नहीं होता है, उत्पादन होता है आपकी केयर से। अच्छे से अच्छी वैरायटी की अगर आप ठीक ठाक देख रेख नहीं करेंगे तो वो भी 1.5-2 कुंटल ही निकलेगी। लेकिन अगर कोई कमज़ोर वैरायटी की आप अच्छी देख रेख करेंगे तो 4 कुंटल, 5 कुंटल ऐसे बीघे में, या ये कहिए कि 8 कुंटल, 7 कुंटल सामान्य तरीके से लाही निकलती है। अच्छी पैदावार के लिए अगर आप अच्छा उत्पादन चाहें, बहुत बढ़िया, तो लाही 15-16 कुंटल, 14 से 16 कुंटल के बीच में भी 1 एकड़ में निकलती है। और मैंने इतना उत्पादन करके देखा है। लेकिन मैंने लाही लगभग 3-4 साल पहले से नहीं की है, पहले ही किया था। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको बता दूं तो मैंने उसमें क्या डाला था। देखिए, कोई भी तिलहनी फसल हो तो तिलहन के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, एवरेज कैसे बढ़ता है फसल में, जो दलहन तिलहन वाली फसलें होती हैं या गेहूं वगैरह होता है, इनमें एवरेज बढ़ता है दाने के पुष्ट होने से। दाना सुडौल होगा, बड़ा होगा, तब उत्पादन बढ़ेगा। दाने की संख्या होगी, दाना छोटा होगा, उत्पादन बिल्कुल आधा हो जाएगा। दाना एकदम मोटा हो, स्वस्थ हो, अच्छा हो, उसकी जो कौस होती है, फली होती है, वो भरी हुई हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से इन फसलों में 2 तत्वों की ज़रूरत होती है, और वो पहला होता है सल्फर और दूसरा होता है पोटेशियम। सल्फर प्लस पोटेशियम, ये काम की चीज़ होती है। अब पोटेशियम पौधा कैसे उठाए, उसके लिए थोड़ा सहयोग ज़रूरत होता है हल्के से मैग्नीशियम की। सल्फर पौधा कैसे उठाए, उसके लिए भी ज़रूरत होती है मैग्नीशियम की। सल्फर, मैग्नीशियम प्लस पोटेशियम, इसको ऐसे करके डालिए। कैल्शियम सल्फेट आप बुवाई करते समय उसको, जैसे आप ज़्यादातर अगर अच्छा हो कि अगर आपको सिंगल सुपर फास्फेट मिल जाए तो उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। तो बुवाई के समय आप सिंगल सुपर फास्फेट 1 एकड़ में 1 बोरी, 1.25 बोरी के आसपास 50 किलो से 60-65 किलो सिंगल सुपर फास्फेट डालिए। अच्छा उत्पादन लेना है तो फिर आप पूरा 1 एकड़ में 1 कुंटल सिंगल सुपर फास्फेट डालिए, और उसमें 10-20 किलो DAP भी अगर ऐड करेंगे तो और अच्छा रहेगा। थोड़ा सा सल्फर मिलाइए उसमें, 2-3 किलो, कुल 2-3 किलो सल्फर 1 एकड़ में। उसके बाद उसकी बुवाई करिए। बुवाई करने के बाद जब आपकी फसल 25 से 26-27 दिन की हो, बढ़िया आ जाए, 6 इंच से ऊपर निकल जाए, उस समय आप सिंचाई करिएगा। सिंचाई करते समय ध्यान रखिएगा कि आपको क्या खाद देनी चाहिए। सिंचाई करते समय आप देंगे 1 एकड़ में कम से कम 4 किलो सल्फर, 4 किलो सल्फर और कम से कम 25 किलो पोटास। पोटास में आपको यूरिया ऐड करनी होगी। पोटास जो लेगा पौधा वो पोटेशियम में कन्वर्ट होगी, तो काफ़ी मात्रा में ऐसे पोटास बर्बाद हो जाती है, इसलिए उसमें यूरिया मिला के ज़रूर डालिएगा ताकि वो नाइट्रेट फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो जाए। पौधा जब तक नहीं लेगा उसको, जब तक वो पोटेशियम नाइट्रेट नहीं बन जाएगा। MOP को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा तब पौधा उसको उठाता है। उसके लिए आप 4 किलो सल्फर ले लेंगे, 20-25 किलो पोटास ले लेंगे, कम से कम 6 से 8 किलो मैग्नीशियम आपके पास होना चाहिए। थोड़ा बहुत आयरन ले लीजिए 2-4 किलो, और 1-8 किलो जिंक मिला के, और अगर 1-2 किलो उसी में ह्यूमिक एसिड ऐड करेंगे तो फिर तो हवाई जहाज बन जाएगा पौधा। और पूरे को ऐसे सानी बना के सूखे खेत में फेंक दीजिए। ज़्यादातर मैंने देखा कि किसान क्या करते हैं कि पहले सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के बाद जब मिट्टी सूख जाती है, काफ़ी हद तक चलने फिरने लायक हो जाए, तब उसमें खाद फेंकी जाती है। इससे मात्र 10 से 15% खाद पौधे को लगती है।
एक बार आप सूखे खेत में खाद को फेंकिए, ऊपर से आप उसकी सिंचाई कर दीजिए। आप देखेंगे कि जितना पौधा आपका 30 दिन में भगना चाहिए था उतना मात्र 6 से 8 दिन में भग जाएगा। 1 हफ्ते में पौधा पूरा हो जाएगा, जबरदस्त उत्पादन देगा। दूसरी बार जब आप देखेंगे उसमें फूल लग गया, पतली पतली कौस उसने दे दी, कुछ फूल हो, कुछ फली बन गई हो सरसों में, उस समय एक बार फिर से आपको चाहिए कि आप उसमें 3-4 किलो सल्फर, 2-3 किलो मैग्नीशियम और 7-8 किलो 10 किलो पोटास एक बार फिर फेंकिए और दूसरी सिंचाई कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका उत्पादन अगर 10 कुंटल निकलता है तो सीधे 15-16 कुंटल चला जाएगा। इस बात की मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ, बशर्ते सावधानी से करिएगा। पानी जो सिंचाई करें, इतनी ज़्यादा सिंचाई मत करिएगा कि पानी भरा रहे फसल में। पानी का मतलब होता है हल्का पानी लगाइएगा, जल्दी लगाइएगा, बस पानी निकलता जाए, बाकी भरने ना पाए। ओवर पानी हो गया तो उसको निकाल दीजिए। 2 पानी लगाएंगे आप, 2 पानी में सरसों बिंदास उत्पादन होगी। हाँ, कुछ एरिया ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें हम सिंचाई नहीं कर सकते, कई जगह सिंचाई नहीं हो पाती, सूखी मिट्टी होती है, तो उस समय आप बुवाई के समय 1 एकड़ में 3 किलो 4 किलो सल्फर, 1 एकड़ में 2-2.5 किलो ह्यूमिक एसिड और 1 कुंटल सिंगल सुपर फास्फेट और 3-4 किलो मैग्नीशियम मिला के और उसकी पूरी की बुवाई कर दीजिए। तब भी आप देखेंगे कि आपकी फसल 10 से 12 कुंटल बिना सिंचाई के 1 एकड़ में आराम से उत्पादन दे देगी और बेहतरीन सरसों होगा। आप जब दाना देखेंगे तो पाइनियर पीछे छूट जाएगी। हर दाना आपको ऐसे लगेगा कि ये बिना छिनाई के सीधे बुवाई लायक होगा, एकदम मस्त होगा, पुष्ट होगा। और जब आपका दाना भरा होगा, चिकना होगा, बढ़िया होगा, तब उत्पादन अपने आप डबल होता है। कमज़ोर दाना, पतला दाना जो हवा में उड़ जाता है, इससे उत्पादन घटता है। और किसी भी फसल को जो तिलहन वाली हो, उसका दाना बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप पोटेशियम और प्लस सल्फर मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन बना के देंगे तो दाना भरेगा, तेल की मात्रा अच्छी होगी। जब तेल की मात्रा अच्छी होगी तो स्वाभाविक ही कि उसमें वजन होगा, अगर वजन अच्छा है तो उत्पादन स्वाभाविक अच्छा होगा। तो ये जानकारी थी जो मेरे पास थी, मैंने आपको दी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और किस संबंध में आपको जानकारी चाहिए वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।